हेलो स्टूडेंट्स, हम +2 कॉमर्स सीबीएसई सैम्पल पेपर अकाउंटेंसी का सोल्व कर रहे थे। उसी में आज हम लोग सम नंबर 23 जो आपसे 6 मार्क्स में पूछा हुआ है उसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 23। सम नंबर 23 हमारा जो इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ओटुआ लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हमारे पास एक फर्म दी हुई है, कंपनी है ओटुआ लिमिटेड, जिसकी अथराइज्ड कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स है हमारे पास ऑफ ₹100 ईच। 2 लाख शेयर्स हैं आपके पास, दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स एंड ₹100 इज द फेस वैल्यू पर शेयर। The company offered 60,000 shares for public subscription at 25% premium। जो हमारे पास 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं उसमें से हमने कितने शेयर्स ऑफर किए हैं जनरल पब्लिक को? 60,000 शेयर्स हम क्या कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। द शेयर वॉज पेबल एज ₹40 ऑन एप्लीकेशन। 40 रुपये, 40 रुपीज़ हम 100 में से एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हैं और बाकी बैलेंस अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। इट इज़ ऑब्वियस दैट यू आर हैविंग योर प्रीमियम विद योर अलॉटमेंट। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 85,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। प्रो राटा अलॉटमेंट हमने की है 5:4 में और रिमेनिंग एप्लीकेशंस थी उनको हमने लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर दिया कि सॉरी, हम आपको कोई भी शेयर्स क्या नहीं कर सकते, इशू नहीं कर पाएंगे। मिस्टर आनंद, जिसके पास कंपनी के 4,000 शेयर्स हैं, होल्डिंग है ये, 4,000 शेयर्स उसके पास हैं, उसने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी और उसके शेयर्स हमने फॉरफीचर कर लिया उसके शेयर्स का। ऑफ दीज, मतलब जो हमने 4,000 मिस्टर आनंद के शेयर फॉरफीचर किए हैं उसमें से 3,000 शेयर वर रीइश्यूड। 3,000 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20 पर शेयर। 20 रुपीज़ का हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया रीइश्यू पे। आपको जर्नल एंट्रीज पास करने इन द बुक्स ऑफ ओटुआ लिमिटेड। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसके साथ साथ इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे और साथ साथ इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो इन द बुक्स ऑफ ओटुआ लिमिटेड, इसकी बुक्स में करनी है मुझे इन द बुक्स ऑफ ओटुआ लिमिटेड what I have to do, journal. This is my format of journal. First column as usual for date, particulars, ledger folio, amount, it is in rupees, debit, amount in rupees, and this one is credit. ओके, स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ वर्किंग नोट जैसे जैसे जहाँ पे भी हमें रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे। ये शीट में रख लेती हूँ मेरे वर्किंग नोट के लिए। फर्स्ट थिंग इज, ओके, पब्लिक ने अप्लाई किया 85,000 शेयर्स के लिए। तो सबसे पहली एंट्री जो हमारी किसकी होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। कोई डेट गिवन नहीं है, हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। जर्नल एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में मनी आ रही है, डेबिट द रिसीवर। बैंक हमारा एक पर्सनल अकाउंट होता है तो बैंक को क्या करेंगे, रिसीव हो रहे हैं बैंक में मनी, डेबिट द रिसीवर। कहाँ से आ रही है मेरे पास एप्लीकेशन मनी, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मनी कितनी आ रही है वो कैसे निकलेगी, तो देखो पब्लिक ने अप्लाई किया 85,000 शेयर्स के लिए और मैंने कितनी कॉल की है, 40 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। तो मेरे पास जो एप्लीकेशन मनी आएगी वो कितनी आएगी, 85,000 शेयर्स के ऊपर कितनी आ जाएगी, 40 रुपीज़ आ जाएगी। तो आपकी एप्लीकेशन मनी की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन मनी मुझे शेयर्स पे कितनी रिसीव होगी, आई विल रिसीव द एप्लीकेशन मनी received, it will be 85,000 shares into 40 and it comes out to be 34 लाख रुपीज़। तो मुझे एप्लीकेशन पे कितनी मनी रिसीव होगी, 34 लाख। बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट विल बी 34 लाख। नरेशन विल बी application money of ₹40
एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹40 received on 85,000 shares. ₹40 each received on 85,000 shares. सेकेंड एंट्री हम किस चीज़ की करते हैं कि जो हमारे पास एप्लीकेशन मनी आई है उसको हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जर्नल एंट्री मेरी हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में तो मेरे पास क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है कि मैंने तो शेयर्स कितने इशू करने के लिए बोला था 60,000, बट पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया 85,000 के लिए, और मैंने क्या किया है प्रो राटा अलॉटमेंट की है। तो अगर मैं बात करूं प्रो राटा अलॉटमेंट की, तो प्रो राटा अलॉटमेंट मैंने किस रेशियो में की है, आई हैव अलॉटेड देम शेयर्स इन द रेशियो 5:4। 5:4 का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन ने 5 शेयर्स के लिए मेरी कंपनी में अप्लाई किया होगा तो मैंने उसको 4 शेयर्स अलॉट किए होंगे। इट मीन्स इफ अप्लाइड फॉर 5 शेयर्स देन अलॉटेड 4 शेयर्स। ये इस बात का क्या होता है आपका मतलब कि 5:4 में अगर आपने अलॉटमेंट किए, इट मीन्स जिस पर्सन ने 5 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन सेंड की होगी आपने उसको 4 शेयर्स अलॉट किए होंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या गिवन है, अगर मैं देखूं तो मुझे ये पता है अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितने शेयर्स की कर सकती हूँ 60,000 शेयर्स की, क्योंकि मैंने तो लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए कितने ऑफर किए 60,000 शेयर्स। इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट ऐसे बनेगी, इफ अलॉटेड 4 शेयर्स देन अप्लाइड, अगर 4 शेयर अलॉट हुए तो अप्लाइड कितने में हो रहे हैं, देन अप्लाइड 5 शेयर्स। इफ अलॉटेड 1 शेयर देन अप्लाइड, तो अप्लाइड कितने होंगे अगर आप किसी को 1 शेयर अलॉट कर रहे हो, इट कम्स आउट टू बी 5/4। दिस 5 विल बी डिवाइडेड बाय द 4, तो 5/4 शेयर्स आपके क्या हो जाएंगे, अप्लाइड हो जाएंगे। और हमारे पास अगर बात करूँ तो अलॉटेड कितने हैं, वी आर हैविंग 60,000 शेयर्स एज अलॉटेड, तो हमारे पास अप्लाइड कितने होंगे, तो हमारे पास अप्लाइड हो जाएंगे 5/4 फॉर 1, और मैं ज़्यादा का निकालना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई विद 60,000, इट कम्स आउट टू बी 75,000 शेयर्स। इसका मतलब 75,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था 75,000 शेयर्स के लिए, उनको तो मैंने क्या अलॉट कर दिया 60,000 शेयर्स अलॉट कर दिया। जिन्होंने 75,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड थे उनको तो मैंने कितने शेयर्स अलॉट कर दिए 60,000। टोटल एप्लीकेशन 85 के लिए आई, तो रिमेनिंग कितने रह गए 10, 75 + 10 कितने बन जाएंगे 85। तो इसका मतलब 10 को आपने नील कुछ भी अलॉट नहीं किया, लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर दिया। टोटल अलॉटेड हो गए आपके 60 और टोटल अप्लाइड हो गए आपके कितने 85,000। तो टोटल 85,000 आपके अप्लाइड है, उसमें से 75,000 वालों को आपने 60,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, और जिसने 10,000 के लिए अप्लाई किया था उसको आपने कुछ भी अलॉट नहीं किया, नील आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे हम जर्नल एंट्री की बात करें तो ये जो हमारे पास नील वाले हैं 10,000 जिनको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया, तो इनकी मनी तो हमें क्या करनी होगी, रिटर्न करनी होगी, वापस करनी होगी। तो रिटर्न कर देंगे बैंक से। कितनी मनी रिटर्न करेंगे 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, और पर शेयर 40 की एप्लीकेशन मनी इन्होंने सेंड की थी हमारे पास, तो 40,000 रुपीज़ इनके हम क्या कर 4 लाख रुपीज़ इनके हम क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे। उसके बाद इन पर्सन की बात करें जो अप्लाइड अलॉटेड जिनको प्रो राटा हुई है, उनकी एक्सेस मनी आप कहाँ यूज़ कर लोगे टूवर्ड्स अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे कितनी एक्सेस है 75 वालों को 60,000 शेयर्स तो आपने दे दिए, तो कितने शेयर्स एक्सेस है इनके 15,000, 75,000 माइनस 60,000 इंटू 40 रुपीज़ पर शेयर इन्होंने क्या किया एक्स्ट्रा पे किया, क्योंकि एप्लीकेशन मनी कितने की है 40, इन्होंने 75 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन भेजे, 60 की तो हमने रख ली यूज़ कर ली। जो एक्सेस 15 की एप्लीकेशन मनी है वो इनकी कहाँ चली जाएगी, इन 60,000 शेयर्स की अलॉटमेंट में यूज़ हो जाएगी। कल को जब आप इनसे 60 वालों से अलॉटमेंट के पैसे मंगवाओगे तो उसमें से ये वाले क्या कर लोगे आप डिडक्ट कर लोगे, ये पैसे ये दोबारा से नहीं देंगे। कितने हो गए आपके पास टोटल 6 लाख रुपए जो एक्सेस मनी आपके पास कहाँ पे आई है अलॉट एप्लीकेशन पे, जो एक्सेस आई है जो आप कहाँ यूज़ करोगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आप यूज़ करोगे अपनी अलॉटमेंट पे। ठीक है, अब इसकी हम क्या करते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल में हम क्या करेंगे
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो हमारे पास एक्सेस मनी आई है उसमें से कुछ पार्ट हमारा कहाँ चला जाएगा, अलॉटमेंट में चला जाएगा, और कुछ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे उनकी मनी जिनको हमने कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किए। तो एप्लीकेशन पे मेरे पास कितनी आई थी, 34 लाख, जिसमें से मेरी यूज़ कितनी हो जाएगी, 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 40, 24 लाख। ये तो यूज़ होनी है मेरी, शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगी। अलॉटमेंट की एक्सेस अभी मैंने निकाली, कितनी आ रही है मेरे पास, 6 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट की एक्सेस आ रही है, और 4 लाख रुपीज़ मेरे कौन से एक्सेस आ रहे हैं, जो मुझे क्या करने हैं, जिनको मैंने कोई भी शेयर नहीं अलॉट किया उनको बैंक से उनकी मनी रिटर्न करनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन की मनी एडजस्ट हो जाएगी इस टाइप से। ओके, तो आप नरेशन लिखेंगे। हम नरेशन क्या होगी, एप्लीकेशन मनी adjusted for share capital, allotment and excess returned। excess मनी हमने क्या कर दी, रिटर्न कर दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एंट्री की हम बात करते हैं। मैं यहाँ सीरियल नंबर दे देती हूँ एंट्रीज का, सेकेंड, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। 25% का हमारा क्या है, प्रीमियम है। तो प्रीमियम हमेशा हम किस पे काउंट करते हैं, फेस वैल्यू पे। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरा प्रीमियम यहाँ पे कितना होगा, 25% ऑफ फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू शेयर की कितनी है, 100। तो ये कितना होगा, 25% ऑफ 100, इट कम्स आउट टू बी 25 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, प्रीमियम। तो इसका मतलब आपका शेयर का इशू प्राइस क्या हो जाएगा, शेयर्स इशू प्राइस। इशू प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे आप शेयर को इशू करते हो, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 100 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 125। उसमें से अगर मैं बात करूँ अलॉटमेंट पे हम कितना ड्यू करेंगे, तो एप्लीकेशन पे हम कितना मंगवा चुके हैं, 40, 125 माइनस 40, रिमेनिंग जो आपके 85 है ये आपके किसके हैं, अलॉटमेंट के। इस 85 में अगर मैं बात करूँ तो 60 रुपीज़ तो मेरे किसके हैं, शेयर कैपिटल के हैं, अलॉटमेंट के हैं 60 रुपीज़, और 25 रुपीज़ किस चीज़ के हैं मेरे पास यहाँ पे, अलॉटमेंट में प्रीमियम के। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम जर्नल एंट्री करते हैं। हमें क्या करनी है, अलॉटमेंट की मनी ड्यू करनी है। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, हमारे पास कितने शेयर्स हैं अलॉटमेंट के लिए, 60,000, क्योंकि बाकी को तो हमने लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर दिया। 60,000 इंटू 85 की पर शेयर हम कितने की अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, 85 रुपीज़ की हम क्या कर रहे हैं, पर शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, और हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 60,000। तो टोटल अलॉटमेंट मनी की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास कितनी आएगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू विल बी, allotment money due, it comes out to be 60,000 is your number of shares into 85 rupees per share, it will be 45 lakh. 45 lakh is your due amount for your allotment, 60,000 into 85. Out of this 60 is your part of share capital, 60,000 into 60, 36 lakh is your part of share capital. 60,000 into 25, that one is related to your premium, it comes out to be rupees 9 lakh. 25 into 60,000, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ एक मिस्टेक होगी, 6 8 48 and 3 51, it comes out to be 51 lakh. प्लीज़ रेक्टिफाई इट, ये 51 लाख होगा अलॉटमेंट पे आपका, 45 लाख नहीं होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी मुझसे, 51 लाख। एंड 60,000 इंटू 60 36 लाख, एंड 60,000 इंटू 25 जो प्रीमियम होगा इट विल बी योर 15 लाख।
15 लाख आपका प्रीमियम हो जाएगा, 36 लाख आपकी अलॉटमेंट में से शेयर कैपिटल हो जाएगी, 36 एंड 15 लाख इट कम्स आउट टू बी टोटल 51 लाख आपकी अलॉटमेंट की मनी ड्यू हो जाएगी। 60,000 इंटू 85 अगर हम करेंगे इट कम्स आउट टू बी 51 लाख नॉट 45 लाख। ओके, नरेशन विल बी allotment money with premium of rupees 85 each share due on 60,000 shares। उसके बाद हम अलॉटमेंट की मनी को रिसीव करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, बट उसके रिगार्डिंग भी मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट की मनी एक पर्सन ऐसा है जो पे नहीं कर रहा, तो उसके लिए वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे? टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, पहले हम बात करते हैं टोटल अलॉटमेंट की मनी ड्यू कितनी की थी मैंने, तो वो की थी मैंने 60,000 इंटू 85 डेट वॉज 51 लाख। 51 लाख मैंने ड्यू की थी, लेस करेंगे एडवांस जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने यूज़ की थी, कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटमेंट, वो एप्लीकेशन मनी जिसको आपने अलॉटमेंट पे यूज़ किया था, और वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, डेट वाज योर 6 लाख की। 51 में से अब क्या कर देंगे आप? 6 लाख माइनस, तो आपके पास कितनी अलॉटमेंट की मनी रिसीव होनी चाहिए थी? 45, क्योंकि 6 लाख तो पहले ही मिल गई थी ना उन शेयर से। अब 45 लाख की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे पास मिस्टर आनंद है जिसके पास 4000 शेयर्स है, मतलब वो 4000 शेयर्स होल्ड कर रहा है, उसके पास है, और उसने हमें क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट की मनी पे नहीं की। तो अब मुझे पहले निकालना पड़ेगा कि मिस्टर आनंद के पास शेयर्स अप्लाइड कितने थे। मिस्टर आनंद को अलॉटेड तो 4000 है, होल्डिंग उसके पास 4000 है, तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो क्या था? 5:4। इट मीन्स इफ अलॉटेड इज 4, जो हमने पहले किया था, इफ अलॉटेड इज 4 शेयर देन अप्लाइड, तो अप्लाइड कितने थे हमारे पास? 5 शेयर्स हमारे पास अप्लाइड है। अगर अलॉटेड शेयर मेरा कितना है? 1 है, तो फिर मेरे पास अप्लाइड कितने थे? इट वॉज 5/4 शेयर्स अप्लाइड हो जाते। और मिस्टर आनंद के पास अलॉटेड कितने हैं? 4000 शेयर्स हैं, तो तब अप्लाइड कितने होंगे मिस्टर आनंद के? 5/4 इंटू 4000 इट कम्स आउट टू बी 5000 शेयर्स, मतलब मिस्टर आनंद के 5000 शेयर्स क्या हो गए हमारे पास? अप्लाइड हो गए। तो अगर मैं बात करूं मिस्टर आनंद की, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिस्टर आनंद से मुझे क्या रिसीव हुई होगी? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मुझे रिसीव होगी 5000 शेयर्स के लिए उन्होंने एप्लीकेशन सेंड की, 4 तो मैंने उनको अलॉट कर दिए 4000 शेयर, तो एप्लीकेशन मनी 1000 शेयर्स पे 40 रुपीज़ थी हमारे पास, तो 40,000 की जो एप्लीकेशन मनी है वो एडवांस में मुझे एक्स्ट्रा रिसीव हुई होगी मिस्टर आनंद से। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट की मनी अगर मैं बात करूं ड्यू कितनी की होगी मैंने मिस्टर आनंद से? अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम मिस्टर आनंद, तो मिस्टर आनंद से मैंने अगर ड्यू की मैं बात करूं तो मिस्टर आनंद के पास कितने शेयर्स हैं? 4000 इंटू 85, यही मैंने ड्यू की होगी, क्योंकि 85 रुपीज़ मेरे किस पे बन रहे हैं अब? अलॉटमेंट पे। 3,50,000 रुपीज़ की मैंने क्या की है? मिस्टर आनंद से एप्लीकेशन मनी ड्यू की है। अब 350 में मैं बात करूँ तो इसमें से मेरी कितनी शेयर कैपिटल बन रही है और कितना मेरा प्रीमियम बन रहा है उसको मैं अलग कर लेती हूँ। तो शेयर कैपिटल की तो बनती है मेरे पास 4000 इंटू 60, 2,40,000, और मेरे पास शेयर्स कितने? 4000, और प्रीमियम कितना है पर शेयर? 25 रुपीज़ का प्रीमियम है। सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर रही हूँ आज, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 1 लाख। ठीक है, तो मिस्टर आनंद से मैं बात करूं तो मिस्टर आनंद से 4000 शेयर्स पे मैंने 85 रुपीज़ ड्यू किए, उसमें टोटल 340 बन रहे, जिसमें से 4000 इंटू 60 शेयर कैपिटल के हैं, 4000 इंटू 25 1 लाख रुपीज़ किसके हैं? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के।
एडवांस की मैं बात करूँ, एप्लीकेशन मनी कितनी एक्सेस आई हुई है 40,000। तो पहले एप्लीकेशन मनी आपकी शेयर कैपिटल फुलफिल करने के लिए यूज होती है। तो जो आपके पास ये 40,000 रुपीज़ की एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसको आप कहाँ पे यूज करोगे, शेयर कैपिटल के लिए। तो इसमें से आप क्या करोगे, लेस करोगे 40,000। तो मिस्टर आनंद से आपको अलॉटमेंट पे क्या नहीं रिसीव हुआ, तो मैं क्या बोलूँगी, मिस्टर आनंद से 2 लाख रुपीज़ तो मुझे अलॉटमेंट पे नोट रिसीव्ड है एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, और कंप्लीट 1 लाख रुपये जो है मेरे पास प्रीमियम का, वो भी क्या है, मिस्टर आनंद से नोट रिसीव्ड है। तो मिस्टर आनंद से मैंने 3,40,000 ड्यू किए थे ओवरऑल अलॉटमेंट पे, पर मिस्टर आनंद ने मुझे पे कितने किए हैं, सिर्फ 40,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन आई थी वो यूज हो गए। मिस्टर आनंद की तरफ से मुझे 340 में से 3 लाख रुपीज़ नहीं मिले, जिसमें से 2 लाख आपके शेयर कैपिटल के नहीं मिले और 1 लाख रुपीज़ आपको आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम के नहीं मिले। अब मैं बात करती हूँ मेरी जर्नल एंट्री की। तो देखो, अलॉटमेंट की मनी मैंने ड्यू की थी 51 लाख, एक्सेस जो मुझे मिले थे 6 लाख वो मैंने माइनस कर दी, कितनी रिमेनिंग रहेगी 45 लाख, लेस जो मिस्टर आनंद ने नहीं पे की, लेस मिस्टर आनंद नॉट पेड। तो मिस्टर आनंद ने कितनी पे नहीं की, इसको हम कॉल्स इन अरियर बोलेंगे। तो मिस्टर आनंद ने 2 and 1 ओवरऑल 3 लाख रुपीज़ मिस्टर आनंद ने पे नहीं किए। तो मुझे कितने की अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई, 45 माइनस 2, 42 लाख रुपीज़ की अलॉटमेंट मनी क्या हो रही है, मुझे रिसीव हो रही है। तो इसकी जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूँ, तो जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री होगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, अगर आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, और यू कैन से टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट कितनी आएगी, तो देखो 51 लाख हमारे पास शेयर अलॉटमेंट डेबिट है, 6 लाख ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। तो 51 माइनस 6 45 लाख, तो 45 लाख का हम शेयर अलॉटमेंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जिसमें से 42 लाख तो मेरे पास कहाँ आएगी, बैंक में मनी रिसीव हो रही है, और रिमेनिंग के 3 लाख की मैं बात करूँ तो वो मेरे किस में आ रहे हैं, वो आपके कॉल्स इन अरियर हो रहे हैं, किसकी तरफ से, मिस्टर आनंद की तरफ से। तो आप नरेशन क्या लिखोगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बस यही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की हैं, तो इतनी बड़ी नरेशन हमें लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि जो मिस्टर आनंद के शेयर्स हैं उसका हमने क्या कर लिया, फॉरफीचर कर लिया। तो फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। तो फॉरफीचर हम कैसे करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, ओके, इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है हमारे पास और वो हमें रिसीव नहीं हुआ, और जब भी प्रीमियम ड्यू होता है बट रिसीव नहीं होता तो प्रीमियम को भी आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, और इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किए, जो हमें वो नहीं मिली थी अलॉटमेंट मनी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे यहाँ पे। अगर वहाँ पे आप ओपन नहीं करते तो यहाँ पे आप 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर देते, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर में वो अमाउंट जाएगी जो मिस्टर आनंद ने पे कर दी और आपने उस अमाउंट को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। शेयर कैपिटल में हमारे पास कौन सी अमाउंट जाती है, जो हमने कोल्ड अप की है, मतलब कितनी मंगवाई है। तो मिस्टर आनंद के पास 4000 शेयर्स हैं, 100 का ईच है, और मैंने पूरे 100 रुपीज़ मंगवा लिए हैं। तो 4000 इंटू 100, 4 लाख रुपीज़ मेरी क्या हो जाएगी, मिस्टर आनंद से शेयर कैपिटल हो जाएगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम 4000 शेयर्स है, 25 रुपीज़ का प्रीमियम था पर शेयर, तो 1 लाख रुपीज़ मेरा क्या हो जाएगा, प्रीमियम। कॉल्स इन अरियर की बात करें तो मिस्टर आनंद ने मुझे अलॉटमेंट पे कितनी मनी पे नहीं की थी, 3 लाख रुपीज़ पे नहीं किए मिस्टर आनंद ने, वो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे 2 कॉल्स इन अरियर। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मिस्टर आनंद की, तो मिस्टर आनंद ने मुझे क्या पे किए, तो मिस्टर आनंद ने देखो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 5000 शेयर्स के लिए, और 5000 शेयर्स के ऊपर मिस्टर आनंद ने सिर्फ मुझे 40 रुपीज़ जो एप्लीकेशन के थे वो पे किए होंगे, जिसमें से मैंने 4000 की एप्लीकेशन तो उनकी एप्लीकेशन पे यूज़ कर दिए 1,60,000, और जो उनके 40,000 की एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी वो मैंने उनकी शेयर कैपिटल पे यूज़ कर ली। तो ओवरऑल तो मुझे 2 लाख रुपीज़ मिस्टर आनंद की तरफ से रिसीव हुए 5000 शेयर्स के एप्लीकेशन के ऊपर, पर शेयर 40। तो फॉरफीचर में आपके कितने चले जाएंगे, 2 लाख आपके कहाँ चले जाएंगे, मिस्टर आनंद के शेयर्स के फॉरफीचर में। नरेशन 4000 शेयर्स फॉरफिटेड
for non-payment of allotment money, for non-payment of allotment money and premium, allotment money and premium। ये आपकी एंट्री होगी किसके रिगार्डिंग, ये आपकी होगी फॉरफीचर के रिगार्डिंग। उसके बाद आपकी सिक्स्थ एंट्री जो आपके रीइश्यू हुए इसमें से शेयर्स, आउट ऑफ दिस 3000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20 पर शेयर। तो ₹20 पर शेयर का आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप रीइश्यू की एंट्री करोगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, रीइश्यू पे जो फॉरफिटेड शेयर्स का रीइश्यू पे डिस्काउंट होता है वो हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट से जाता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, जो हमने ये फॉरफीचर किए यहीं से हम देंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मैं कितने शेयर्स को रीइश्यू कर रही हूँ, मैं रीइश्यू कर रही हूँ 4000 में से 3000 शेयर्स को एट द प्राइस ऑफ डिस्काउंट ऑफ 20 पर शेयर। तो 100 में से 20 गए 80 इंटू 3000, तो 2,40,000 तो मुझे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। 80 इंटू 3000, 240 आपको क्या हो गए, रिसीव हो गए। 80 इंटू 20, 160 का आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। सॉरी 3000 इंटू 20, 60,000। 3000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके, 3000 नंबर ऑफ शेयर इशू हो रहे हैं, ₹20 पर शेयर डिस्काउंट है, तो 3000 इंटू 20 डिस्काउंट हो गया। 3000 इंटू आपके बैंक में मनी आ गई, और 3000 इंटू 10, 3 लाख रुपीज़ की आपकी क्या हो जाएगी, कंपनी की शेयर कैपिटल हो जाएगी। ओके, नरेशन विल बी 3000 शेयर्स रीइश्यूड at price of ₹100, at price of ₹80 each, 20 discount, ₹20 डिस्काउंट। ओके, उसके बाद हमें एक और एंट्री करनी है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की, कि जो हमें फॉरफीचर में हमें इन शेयर्स पे आया उसमें से जितने आपने रीइश्यू कर दिए उसमें से आपको क्या करना होगा, कैपिटल रिजर्व बनाना होगा। तो देखो वो कैसे बनेगा। अगर मैं बात करूँ मेरे पास फॉरफीचर में कितना आया था, तो फॉरफीचर में मेरे पास 2 लाख रुपीज़ आए हैं। कितने शेयर्स फॉरफीचर हुए थे, 4000, बट रीइश्यू तो 3 हुए। तो अगर मैं बात करूँ फॉरफीचर अमाउंट पर शेयर, फॉरफीचर अमाउंट पर शेयर, आप एक शेयर पे कितना फॉरफीचर कर रहे हो, तो मैं टोटल 2 लाख रुपीज़ फॉरफीचर कर रही हूँ 4000 शेयर्स पे। तो 4 से आप इसको डिवाइड कर दोगे 4000 से, इट कम्स आउट टू बी ₹50। 50 रुपीज़ आप पर शेयर क्या कर रहे हो, फॉरफीचर कर रहे हो। तो अब आप फॉरफीचर अमाउंट निकालो रीइश्यूड शेयर्स पे। फॉरफीचर अमाउंट ऑन 3000 रीइश्यूड शेयर्स, जो आपने क्या कर दी, रीइश्यू कर दिए रीइश्यूड शेयर्स, वो आपकी कितनी हो जाएगी, 3000 इंटू 50, इट कम्स आउट टू बी 1,50,000 आपके पास क्या हो गए, रीइश्यूड शेयर्स के ऊपर आपके पास आ गए 1,50,000। रिमेनिंग आपका कहाँ जाएगा, अब देखो 150 आ गया, यूज्ड अमाउंट फॉर डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, फॉर डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। रीइश्यू पे मैंने कितना डिस्काउंट देके यूज़ कर लिया, तो मैंने रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया 60,000 का, तो 60,000 आपका क्या हो गया, रीइश्यू पे डिस्काउंट हो गया। उसके बाद आपके पास 150 माइनस 60, वो अमाउंट कहाँ जाएगी, अमाउंट ट्रांसफर टू योर कैपिटल रिजर्व। उस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये अमाउंट हमारी कहाँ चली जाएगी, कैपिटल रिजर्व में। 150 माइनस 60 90,000। तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इट विल बी 90,000 and 90,000. Narration will be amount transferred to capital reserve account. Okay, with this your solution for this sum is complete. आपको वर्किंग नोट बनाना था और आपको इस टाइप से क्या करनी थी,
जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी थी। तो ये मेरी इस क्वेश्चन की क्या हो गई, जर्नल एंट्रीज हो गई हैं और वर्किंग नोट हो गए। विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट।